वो जितना भी जो कुछ कर ले आप लोग को बता दे रहा है, कोई तरीके से बंगाल का माटी से ममता बनर्जी का उखाड़ना नहीं है, उखाड़ने कोई नहीं सकेगा। तृणमूल सरकार है, तृणमूल सरकार रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा, जरूरत पड़ेगा अरे 2-5 तो सीट लेने से कुछ हो जाता क्या? अरे ऐसा जिस तरीके से करता है आ करके सब आदमी सोचता है आज आ गया अमित शाह क्या करेगा? बैलेट बॉक्स में देगा। कोई तरीके से बंगाल का माटी से ममता बनर्जी का उखाड़ना नहीं है, उखाड़ने कोई नहीं सकेगा। तृणमूल सरकार है, तृणमूल सरकार रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा, जरूरत पड़ेगा आप लोग आ करके मई महीना के पहले में हमको बताइएगा हम क्या बोले नहीं बोले। अरे 2-5 तो सीट लेने से कुछ हो जाता क्या? अरे ऐसा जिस तरीके से करता है आ करके सब आदमी सोचता है आज आ गया अमित शाह क्या करेगा? बैलेट बॉक्स में देगा। आज देखिए 2,03,000 रुपया, 2,03,000 करोड़ रुपया का लोन मैंने ऋण के बोझा लेकर के ममता बनर्जी ने बंगाल को संभाला। और देखिए आज कोई भी बोले, अच्छा से अच्छा बुरा से बुरा राजनीतिक आदमी से लेकर के समाज सेवी कोई भी आदमी बोल दे, बंगाल में विगत 34 साल का बाद में ममता दीदी आने का संग में अगर बंगाल का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, रास्ता में बोले हम तैयार है उससे तर्क वितर्क करने के लिए और उसमें आलोचना करने के लिए भी हम है। इस तरीके से जाते हैं उस समाज थाना का अंदर में राजनीतिक बात बहुत तरह के बोलने पड़ता है। अभी तो खुलाम कोई घूमता है, खुलाम हमको कोई मारेगा हम थाना में जाएगा, हमको कोई छीनेगा जाएगा। पहले तो जमाना था बोलता था जब आप नागरिक सम्मेलन से चिट्ठी लेके आइए, सीपीएम का दादा से लिखा के लाइए तभी होगा। ऐसा तो होगा नहीं। तो हमारा भारत वर्ष में जो 1947 में स्वाधीन हुआ था और उसमें मैं लोग सोचता था 34 साल में हमारा बंगाल पराधीन था और ममता दीदी आने का बाद या कि 2011 में हम लोग बंगाल को फिर से आज़ाद किया करने से कहा। भारतीय जनता पार्टी जो है अभी वातावरण जो है यहाँ पे खराब करना चाह रही है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? खराब करने चाहते हैं। देखिए हम लोग राजनीतिक, हम तृणमूल कांग्रेस का, हमको जरूरत नहीं है उससे मुकाबला करने का। बंगाल का जनता ने मुकाबला कर देगा। बंगाल का जनता राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में जुड़े हुए है, उनको मालूम है कौन समय में कौन स्टेपिंग लेने पड़ता है। तो जिस तरीके से कर रहा है उस तरीके से भोगने पड़ेगा। हम लोग को तृणमूल को कुछ करने का जरूरत नहीं है। इसका जनता जवाब देगी। जनता जवाब देगी। डॉक्टर उमेश चौधरी जी आছেন, সঞ্জয় বক্সী জি আছেন, আমাদের কোঅর্ডিনেটর জসিমউদ্দিন ভাই আছে। মানুষকে সচেতন হতে হবে। এই রোগটার যে ওষুধ এখনো বেরোয়নি, একটাই ওষুধ মানুষের সঙ্গে মানুষের দূরত্ব। ভয় পেলে হবে না। আমরা যদি প্রশাসনিক আর সরকারি নিয়মগুলো ঠিকমতো পালন করে চলি তাহলে এই রোগকে আমরা জয় করতে পারবো। यही बोलना चाहते जयेश प्रकाश जी बोलिए, जैसे हमारी ममता दी बोली है कि इस बीमारी से लड़ने के लिए सबसे पहला जरूरी है सचेतन, क्योंकि हम लोग जब तक सचेतन नहीं होंगे एंटीवायरस अभी तक ईजाद नहीं हुआ। अभी एंटीवायरस कब आएगा कोई ठीक नहीं है। जिस तरह सर्दी का वायरल का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका भी अभी तक कोई जब तक ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, हम जितना डिस्टेंस बना के रहेंगे, जितना अपने सांस लेने की जो शक्ति से बचा के रखेंगे और जितना बड़े दूर रहेंगे सांस के लिए, खांसी के लिए, जितना ये रहेंगे उतना ही बेहतर है। जब तक इसका वैक्सीन ईजाद नहीं हो जाता तो दवा अभी भी जितने भी रेमडेसिविर वगैरह निकली हैं ये कहाँ तक सक्सेस है ये नहीं है। इसलिए हम लोग को जब तक है मास्क लगा के रखना होगा, दूरी मेंटेन करना होगा, बार बार साबुन से हाथ धो के रखना होगा, सैनिटाइज करना होगा, ये सब लेके सोच के ही चलना होगा। দেখুন এইটাই পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতি। আজকে দেখুন অনেক জায়গা অনেক স্টেটে পুজো হয়, যেভাবে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে একটা পুজো নিয়ে মানুষকে কোভিড ওয়ারিয়ারকে সম্মানিত করা হয়েছে। এটা অনেক কম জায়গা আপনি দেখতে পারবেন। কেন এইরকম সিদ্ধান্ত শুধু পশ্চিমবঙ্গের মাটি নিতে পারে আর কোনো স্টেটে এরকম হয় না। আজকে যেভাবে দেখুন মা কালীর পুজো হচ্ছে, দীপাবলি হচ্ছে, যে মানুষরা করোনা আমলে মানুষের কাছে দাঁড়িয়েছেন, মানুষের সেবা করেছেন, এইটাই পুজো কমিটি আজকে প্রুফ করে দিয়েছে
কি যে মানুষের পাশে থাকবে, যে লোকের কাছে থাকবে, ওকে সম্মানিত করা যাবে সব পুজো কমিটি থেকে। जसीम साहब 39 नंबर वार्ड में अब जो 8 महीना से जो चल रहा है लॉकडाउन पीरियड, कितना राशन वगैरह टोटल बांटा है ये? देखिए, मैं आपको आज ये बात बताना चाहता हूँ एज ए कोऑर्डिनेटर, एज ए काउंसलर, मेरा ये स्थान नहीं है, ये यूथ फ्रेंड्स एसोसिएशन का जो है काली पूजा का अवसर है। इसमें मैंने 39 नंबर वार्ड, कलगड़ा कॉरपोरेशन, राज्य सरकार कितना राशन बांटे हैं, कितना कूपन बांटे हैं, क्या क्या काम किए हैं, इसके लिए मैं आपको एकदम निश्चिंत रहिए। आपको इसी महीना में हम 1-2 प्रोग्राम और लेने जा रहे हैं, बहुत जल्दी आपको खबर देंगे। उसमें हम लोग तफसीली तौर पर लिखित तौर पर बायोडाटा के साथ, प्रमाण के साथ ये प्लेसमेंट करेंगे कि पिछले 8 महीने में हम लोगों ने 39 नंबर वार्ड के अवामुन्नास के लिए क्या किया है। और मैं बराबर ये कहता हूं कि मैंने सिर्फ नहीं किया है, मेरे अंदर ये कभी रहा नहीं है और रहेगा भी नहीं। मैं नहीं, हमने किया है, हम सब ने किया है। 39 नंबर वार्ड के 50,000 लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। सबों ने अपने अपने तौर पर, पूरे हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। अपने अपने तौर पर सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई है। मुझे गर्व है आप पर भी। कोविड-19 के टाइम में आप लोगों ने भी एक एक छोटा कार्य को जिस तरह से दिखाया है, आप क्या समझ रहे हैं? एक कोविड-19 में जो लोगों ने काम किया उसमें सबसे बड़ा भूमिका आप लोगों ने पूरा किया है। क्यों? कि अगर कोई 50 लोगों को राशन बांट रहा है और आप उसको दिखा रहे हैं तो दूसरे लोग भी उससे प्रभावित हो रहे हैं। और ये आप थे जो आपने इंकलाब बर्पा कर दिया। इस समय में आप देख रहे हैं कि कहीं पर, और अशफाक साहब का मैं स्पेसिफिक नाम लेना चाहता हूँ, हैदर साहब भी सीनियर है, जावेद साहब यहाँ पर है, महमूद साहब हैं, मेरा गोपी भाई जो है यहाँ पर मैं है, गोपीनाथ। हम आप लोगों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हैं। आप लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया है। जिस तरह से दौड़ करके आप लोगों ने खोज के निकाला है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मडिया बुरुज में क्या हो रहा है, थलतला में क्या हो रहा है, मिधी बगान में क्या हो रहा है, पाक सर्कस में क्या हो रहा है, और जिस तरह से आप लोगों ने अवेयरनेस का काम किया, और जिस तरह से जो लोग कोविड में थोड़ा सा कोई काम कर रहे थे, आप दिखा रहे थे, सिर्फ आप दिखा रहे नहीं थे बल्कि आप उनको ये दिखा रहे थे कि तुम भी बाहर आओ, जिससे जो बन पड़े वो करो। और इसका नतीजा ये हुआ कि हम लोग सब मिल के, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, हम लोगों ने सब मिल करके झंडा को बलाए ताक रखकर, मज़हब को बलाए ताक रखकर, ज़ात पात और सियासत को बलाए ताक रखकर, सब लोग मिलजुल करके हम लोग जिनसे जो बन पड़ा हम लोगों ने किया। और फिर एक बार आपसे ये कहना चाहता हूँ, अभी भी हम लोग इस वबा से, इस कोरोना वायरस से हम लोग निकले नहीं हैं। ये वायरस तो एक तरफ है, दूसरी तरफ ये वायरस इकोनॉमिकल वायरस लेकर के आया है। आज लोग परेशान हैं, काम नहीं है, कारोबार नहीं है, फाका कशी है, घर के चूल्हे के लाले पड़े हैं। ऐसे हालात में भी हम सब लोग एक दूसरे की मदद करके ही समाज को आगे ले जा सकते हैं। और हर वक्त मैंने कहा हमारा यूथ फ्रेंड्स जो एसोसिएशन है, ये दामन फैलाए आपसे ये कहता है कि हमारा यूथ एसोसिएशन जो क्लब है, तो ये क्लब के तमाम मेंबरान, हमारे चेयरमैन से लेकर तमाम मेंबरान, हम लोग आपसे ये कहते हैं कि हम लोगों के लायक इस कोरोना वायरस के समय में किसी चीज़ की भी आपको ज़रूरत हो, कहीं भी हमारी ज़रूरत हो, आप आवाज़ दें, हम आपके साथ हैं। थैंक यू। सीए संगठन में काली पूजा में मैं अध्यक्ष हूँ, मैं मुसलमान हूँ। मैंने जहाँ तक मैंने जाना हिंदू धर्म को, 4 वेद, गीता, पुराण, रामायण, जहाँ तक मैंने जाना है हिंदू धर्म, 5,000 साढ़े 5,000 साल का हिंदू धर्म का इतिहास है। और मैंने जो हिंदू धर्म का मुताला किया है, जितना तक मैं कर सका हूँ, और जितने लोगों से मैंने बात किया, कहीं पर भी माँ काली या माँ दुर्गा ने नहीं लिखा है कि मोहम्मद जसीमुद्दीन अगर होगा तो वो माँ के आसपास नहीं आएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। अगर हिंदू धर्म में लिखा रहता, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, अगर हिंदू धर्म में रहता कि माँ का पूजा में गैर हिंदू नहीं रहेगा, तो फिर इन लोगों की भी ताकत नहीं थी कि हमको प्रेसिडेंट बना देते, या हमको बुलाते, या हमसे रिबन कटवाते, या हमसे फूल चढ़वाते। इनके धर्म में अगर लिखा होता कि माँ के पूजा के समय कोई गैर हिंदू को मत आसपास में रहने दो, तो ये लोग नहीं करते। दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, जगदार्थी पूजा हो, छठ पूजा हो, कोई भी पूजा में कहीं पर भी कोई ग्रंथ में है जो गैर हिंदू को आसपास मत रहने दो। इनको ये पता है कि मोहम्मद जसीमुद्दीन अगर माँ को रिबन काटता है या माला चलाता है या ओपनिंग करता है, इससे माँ काली नाराज नहीं होती है, बल्कि इससे हिंदू धर्म का गौरव बढ़ता है। मैं हमेशा एक बात करता हूँ,
शब्दों को अगर समझेंगे तो आप गलतफहमी में नहीं आएंगे। कुछ लोग कुछ शब्दों को गलत माने निकाल देते हैं। मैं ये बात कह रहा हूँ कि एक मुसलमान अगर प्रेसिडेंट है, ये बड़ी चीज़ नहीं है कि मुसलमान बहुत सेकुलर हम जसीमुद्दीन, ये बड़ा चीज़ नहीं है, बल्कि बड़ा ये चीज़ है कि तमाम इनके हिंदू धर्म के लोग एक मुसलमान को प्रेसिडेंट करके आपको ये मैसेज देते हैं कि हमारे धर्म में और हमारे पूजा में हम मुसलमान नहीं देखते हैं। आप लोग इस मैसेज को ले जाते हैं उस जगह में कि एक मुसलमान प्रेसिडेंट है, देखो एक मुसलमान अच्छा काम कर रहा है, देखो मुसलमान लोग कितना अच्छा काम कर रहा है। मुसलमान लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उससे बड़ा बात हम इनको सैल्यूट देते हैं जो इन्होंने मुसलमान को प्रेसिडेंट बनाया है और ये मैसेज दिया है कि हमारे पूजे में हम मुसलमान नहीं देखते हैं। तो मैं ये कहूँगा उल्टा आइए, मुसलमानों के त्योहारों में हिंदुओं को बुलाइए। क्यों नहीं बुलाएंगे आप? नमाज अपना पढ़े मस्जिदों में, मंदिरों में जाएं, अलग बात है, लेकिन तकरीब में, एक दूसरे के तकरीब में, एक दूसरे के शादी में, एक दूसरे के जीना में मरना में हम एक दूसरे को बुलाएं, एक दूसरे का साथ दें। मैं आपको हमेशा ये बात कहता हूँ, मेरे लिए ये गर्व की बात नहीं है, मुझे इस बात की गर्व है, मुझे इस बात की गर्व है कि इन लोगों ने, और हिंदू धर्म, अगर मैं कहूँगा फिर इसका गलत माने निकाल देंगे आप, ये तो फिर एक बार प्रमाण होता है कि मुसलमान हो या हिंदू हो, चंद लोग खराब हो सकते हैं, धर्म कभी खराब नहीं हो सकता, और धर्म कभी गलत मैसेज नहीं देता है। यही तो हिंदू धर्म है। हम तो यही कहते हैं कि धर्म को मानो। कौन कहता है कि अपने धर्म को नहीं मानो? हर इंसान इस मुल्क में जो जो मजहब पालन करना चाहता करे, लेकिन याद रहे किसी के धर्म को कोई धर्म वाला जलील ना करे, बेइज्जत ना करे, किसी का अपमान नहीं करे, क्योंकि याद रखना होगा ईश्वर, अल्लाह, भगवान, खुदा, गॉड सब एक है। ईश्वर, अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। देखिए, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मेरा इस्लाम तो ये कहता है कि अल्लाह एक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, और नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है। वो जसीमुद्दीन के लिए भी रहमत वाले हैं, बिलविंदर सिंह के लिए भी रहमत वाले हैं, आकाश जायसवाल और सनी दास और नंद किशोर के लिए भी, धर्मिंदर के लिए भी वो रहमत वाले हैं। तो इसलिए हम सब, मैं हमेशा कहता हूँ कि हम सबसे पहले इंसान हैं, और इंसानियत होने के नाते हम लोग हमेशा ये साबित किए हैं, ईद हम लोग सब एक साथ मनाते हैं और तमाम मज़हब के त्योहारों को एक साथ मिलजुल के मनाते हैं, और आप लोग भी शामिल होते हैं। मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि ये दुनिया, ये कायनात, इसको जानना है, अगर समझना है तो जितना कोई कुछ भी कर ले, लेकिन एक बात याद रखिए, इंसानियत की हमेशा जीत हुई है, हज़ारों साल पहले से और आने वाले हज़ारों साल तक। जिसको जितना कोशिश करना कर ले। এটা বাংলা में कहावत है, যার শেষ ভালো তার সব ভালো, যার শেষ ভালো তার সব ভালো। तो आपको ये बता रहे हैं, दुनिया में जिसको जो करना है कर ले। कल भी इंसानियत की जीत हुई थी, आज भी इंसानियत की जीत होगी, और आने वाले बरसों बरस तक, हजारों साल तक, जब तक ये दुनिया कायम है, इंसानियत ही रहेगा, बाकी कुछ रहने वाला नहीं है। इंसानियत ही रहेगा और इंसानियत ही जीता है और इंसानियत ही जीतेगा। इस क्षमा प्राप्ति हो जगह को ध्यान में रखते हुए, लेकिन राजीव भैया को हम लोग हमेशा हर काम में, हर कार्य में मिलता है, तो श्री राजीव जायसवाल जी का हम लोग सम्मान करते हैं। मैं क्लब के और एक मेंबर से मैं अनुरोध करूंगा, मैं चेयरमैन साहब से कहूंगा कि राजीव भैया का इस्तेमाल करें। मैं ये जो हम लोग स्लोगन दिया है, सम्मानित व्यक्ति के द्वारा सम्मान करो, तो उसमें सम्मान में और इजाफा हो जाता है। और राजीव भैया का हम लोग सम्मान करेंगे, मनोज सिंह जी। और मैं हाजी निजामुद्दीन साहब जो हमारे गोपी भाई है, मैं अनुरोध करूंगा उसका सम्मान। जैसे बंगाल को सम्मानित करते हुए श्री संजय बख्शी जी। संजय बख्शी जी, और ये सम्मानित जो मोमेंटो है, वो मोमेंटो उनके हाथ में उठा के देंगे, और ये कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वार्ड 39 के तमाम कॉर्पोरेशन के लोगों का सम्मान है। ऑस्कर पंडित जी ऑन बिहाफ ऑफ कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वार्ड 39, उनको सम्मानित कर रहे हैं श्री संजय बख्शी जी। श्री संजय बख्शी द्वारा डॉक्टर उमेश चौधरी की सेवा, उनका खिदमत इस कमिट के समय में, जिस तरह आगे की गई संस्कृति है कि संजय बख्शी जी का पैर छूने उन्होंने आशीर्वाद लिया, ये बहुत बड़ी बात है, ये संस्कृति का बात है। और जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें डॉक्टर उमेश चौधरी को। हम लोग सम्मानित व्यक्ति के द्वारा उनको सम्मान करें।